वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ रीड विद रामराज। स्वागत है आप सभी का इस हमारे महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि चुंबक और विद्युत से संबंधित पार्ट नंबर अंतिम होगा या लास्ट होगा, जो कि 2 या 3 पार्ट हम करा चुके हैं। ये ऐसा सीरीज है जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए विज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल जो सीधे एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। सेम ऐसे ही एग्ज़ामों आपको मिलने वाले हैं। ये कई एग्ज़ाम को कवर करेंगे। तो यहाँ विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो चलिए देखते हैं। ये आज हम 131 से देखेंगे, जो कि 100 विद्युत और चुंबकत्व का 130 क्वेश्चन पहले करा चुके हैं। तो चलिए आज इसका पहला क्वेश्चन है। तो 131 नंबर क्वेश्चन है, दिया है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। इनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ये है, परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन अथवा अपचयन के लिए किया जाता है। कारण आर कह रहा है, परिणामित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग जिसको निर्दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है, जिसको डीसी भी कहते हैं। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये आईएएस एग्जाम जो कि 1996 में हुआ था, सीधा आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे ही आपको विभिन्न एग्जामों में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हैं। तो 131 नंबर के जो उत्तर की बात करेंगे तो वह है, इसमें जो कथन ए है वो एकदम सही है कि परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन अर्थात वोल्ट को बढ़ाने अथवा अपचयन के लिए अर्थात घटाने के लिए किया जाता है। परंतु आर जो कह रहा है डीसी परिपथ में, नहीं, ये वाला गलत है। तो आर गलत है, ए सही है, जो कि सी ऑप्शन में दिया है। तो यह उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर। अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें है, अभिकथन ए, भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटा में करती हैं। और कारण आ रहा है, भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें भी ए सही है परंतु आर गलत है। तो भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटा में करती है, ये तो सही है। परंतु विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है, ऐसा नहीं है। तो सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं। अब आगे है 133 नंबर क्वेश्चन। नीचे कथन ए तथा कारण आर दिए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर नीचे दिए गए कोटों से चुनिए। अभी कथन ए है, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। कारण आर, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ए और आर दोनों सही है। और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, अर्थात ये आवेश को पृथ्वी तक भेजते हैं, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। तो ए वाला उत्तर बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं। अब आगे है 134 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है। इसका जो सी वाला ऑप्शन है, जो कि लवण जल विद्युत का चालक है। 135 क्वेश्चन में है, कथन ए, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं। कारण, रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है, एक गलत है। परंतु आर जो दिया है, सॉरी, रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं, एक गलत है। रेडियो तरंगों की प्रकृति जो होती है वो विद्युत चुंबकीय होती है, ये सही है। तो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं 136 नंबर। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिज्म। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है तांबा, सीयू जिसको कॉपर बोलते हैं। अब आगे अगला क्वेश्चन है 137 नंबर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है उत्तर की तरफ, सी वाला ऑप्शन।
138 है ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। तो किस लिए आते हैं? तो ये है केवल एसी परिपथ में काम आते हैं। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः क्या होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है समांतर संबंधन होता है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 140 है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्न में से कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है धारिता, जिसको सी बोलते हैं, कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन 141, इसमें एक बिजली के उच्च वोल्टा वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारन नहीं होता, क्योंकि इस कारण नहीं होता? तो वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संवृत्त पथ नहीं बनाता। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 142, निम्नलिखित में से कौन आधातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है एल्यूमिनियम। बाकी तीन जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं, जिनमें कि डी एल्यूमिनियम नहीं चुंबक अर्थात आकर्षित करता। तो 143 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है डी वाला, अर्थात 10,4 ओम। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग 10,4 ओम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144 की बात करें तो विद्युत दर्शी, जिसको इलेक्ट्रोस्कोप का कहते हैं, का कार्य क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना। अब है अगला क्वेश्चन 145, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है सिरेमिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है बी, इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, इसका क्वेश्चन जो है, बड़े बड़े भवनों में विद्युत चालक लगाए जाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है बादलों से आवेश हटाने तथा उसे जमीन तक गुजर जाने के लिए। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है एनोड, इसको पॉजिटिव धनात्मक से जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, CFL तथा LED लैम्प में क्या अंतर है? पहला है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा, वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैम्प अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। दूसरा, CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी वाला, अर्थात जिसमें 1 और 3 दिया है, जो कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा, वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थ का प्रयोग करता है। और तीसरा है, LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 150, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई व अपचाई करने के लिए। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एक मकान में दो बच्चों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है। एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार। इन दोनों परिपथों में किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? 151 का जो हो जाएगा मंद रोशनी वाले बल्ब में, अर्थात ए। इसमें पूछा है दोनों में से किस बल्ब का उच्चतर प्रतिरोध है, जो कम जल रहा होगा उसमें प्रतिरोध रख रहा होगा, इसी कारण से मंद रोशनी वाले बल्ब में इसका राइट आंसर हो जाए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 152, कारण ए है लाइट एमिटिंग डायोड LED लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप CFL की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करते हैं। कारण आर, लाइट एमिटिंग डायोड LED लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं।
दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ए, जो कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है तथा कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। तो 133 केल्विन अधिकतम ताप। अतिचालन से जो अधिकतम ताप मैक्सिमम ताप मिलेगा वह है 133 केल्विन। इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 154 वाला, जिसमें है कुछ युक्तियाँ एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। तो पहला है इलेक्ट्रिकल जनरेटर, यांत्रिक से विद्युत में। दूसरा है इलेक्ट्रिकल मोटर, विद्युत से यांत्रिक। डीजल इंजन, प्रकाश से विद्युत। सोलर सेल, रासायनिक से यांत्रिक। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जो राइट आंसर हो जाएगा वह है 1 और 2। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 155, कथन तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। कारणार, लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। प्रयुक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए की आर की सही व्याख्या है। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अगला क्वेश्चन है 156, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों। तो उसका जो सही ऑप्शन होगा डी वाला, समान विभव पर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 157, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है प्रेरित धारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158, बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है वोल्टा ने किया। अगला देखते हैं 159, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है असीमित अर्थात अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है 160, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधीता कितनी होती है? असीमित होती है, अनंत ही होती है इसका भी। आगे देख। अगला क्वेश्चन है 161, समान प्रकार की छोटी बूंदें भी वोल्ट तक आवेशित की गई यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो इस बूंद का विभव क्या होगा? तो ए वाला ऑप्शन अर्थात n की पावर 2/3 वोल्ट इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है 162, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ क्या है? जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है सिलिकॉन। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 163, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो डी वाला अर्थात चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। अगला क्वेश्चन है 164, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? इसका जो सही उत्तर है जर्मेनियम। डी वाला ऑप्शन। 165 है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध कर्म करने पर घटता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 166, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है 4 गुना बढ़ जाएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 167 CFL का पूरा नाम पूर्ण रूप तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है जो कि ए वाले ऑप्शन में दिया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं आगे। तो 168 नंबर क्वेश्चन की बात करें थे, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले
5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक चलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 10 यूनिट। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 169 जो कि 169 है, मोबाइल चार्जर होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है एक अपचाई ट्रांसफार्मर। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति 170 का जो सी और डी है, सी और डी, डायनेमो और विद्युत मोटर। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आधारित युक्ति। तो अगला क्वेश्चन है 171 निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? तब पी वाला ऑप्शन सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है 172 60 वाट के 2 बल्ब तथा 40 वाट के 2 पंखों प्रतिदिन 6 घंटे ऑन रखा जाता है। यदि विद्युत बल्ब शुल्क 5 रुपये प्रति यूनिट हो तो 30 दिन का विद्युत बल्ब बिल कितना होगा? तो चूँकि किलोवाट घंटा में यूनिट को निकाला जाता है, तो यहाँ जो इसका उत्तर सही हो जाएगा वह है 180 हो जाएगा इतना रुपए। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 173 विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 173 का जो हो जाएगा केवल एक, जो कि यह एक अदिश राशि है परंतु यह एक सदिश राशि नहीं। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 174 सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियाँ एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न है? पहला, सोडियम बत्तियाँ प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता। दूसरा, सड़क की बत्तियों का एक रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अधिक होती है। तीसरा है सोडियम बत्ती के जिससे प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग 1 बड़ी होता है, जबकि एलईडी बत्तियाँ सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएँ कलर एडवांटेज प्रदान करती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है सी, जिसमें 1 और 3 वाला बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन है सी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 175 तो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो इसका बी वाला। अगला क्वेश्चन है 176 जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है कहलाता है? 176 का सी, चालक। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यही समाप्त होता है विद्युत और चुंबकत्व का चैप्टर। धन्यवाद।